हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में पढ़ाई किया गया था क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में। आज हम एकक कोष्ठिका के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो एकक कोष्ठिका जो है उसे विस्तृत रूप से दो संवर्गों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखते हैं दो प्रकारों में। सबसे पहला है आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। पहले वाले की बात समझ लेते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका जो होती है उसे सरल कोष्ठिका के नाम से भी जाना जाता है, सरल कोष्ठिका के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, प्रत्येक जो जालक बिंदु होते हैं, प्रत्येक जालक बिंदु पर ही यानी कि कोने कोने पर ही अवयवी कण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका हो गया एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका में यहाँ पे जो कोना है, एक ये कोने एक ये, इस प्रकार से चार कोने ये और चार कोने नीचे, 8 कोनों पर ही अवयवी कण पाए जाएंगे। तो ये कहलाएगा सरल एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका। जबकि केंद्रित एकक कोष्ठिका में सरल एकक कोष्ठिका के साथ साथ इसके पृष्ठ पर या आंतरिक यानी कि अंदर दो रूपों में पाए जाएंगे, तो वो हो जाएंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस प्रकार से केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अंतः केंद्रित, अंत केंद्रित, अंत्य केंद्रित और लास्ट जो हो गया वो हो गया फलक केंद्रित। फलक केंद्रित। इस प्रकार से ये 3 भाग होते हैं। अब तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके नंबर 1 की बात करते हैं, यानी कि ए, बी और सी। तो सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए हो गया अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसमें देखते हैं सारे के सारे फिगर के अनुसार समझा रहे हैं आपको। उम्मीद है एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अंतः केंद्रित में जो होता है वो फिगर देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका में अंतः की बात करते हैं तो इसके 8 कोनों पर अवयवी कण पाए जाएंगे, और साथ में अंतः की बात है तो इसके मध्य में भी एक अवयवी कण पाया जाएगा, जो कि हर बिंदु से जुड़ा माना जाता है। इस प्रकार से ये अंत यानी कि बीच में भी एक अवयवी परमाणु उपस्थित होगा। 8 कोने पे तो होंगे ही, सारे एकक कोष्ठिका में 8 कोनों पर तो अवयवी परमाणु मिलेंगे, लेकिन अंतः में एक अवयवी परमाणु इसके मध्य में मिलेगा, यानी कि इसके अंदर, जैसे बॉक्स के अंदर बॉल को रख दिया जाता है, बड़े से फुटबॉल को रख दिया जाए, तो इस प्रकार से ये हो गया अंतः केंद्रित। अगर बी की बात करें, अंत केंद्रित, इसको भी समझते हैं। ये हो गया एकक कोष्ठिका। इसके 8 कोनों पर तो होंगे ही, क्योंकि सब में होते हैं 8 कोनों पर। इसके साथ साथ अंत में किसी 2 फलकों पर, आमने सामने के 2 फलकों पर, इस हो सकता है इस ओर और इस ओर हो, या इस ओर हो, या इस ओर और इसके जस्ट पीछे हो, किसी 2 फलकों पर, आमने सामने के 2 फलकों पर आपको अवयवी परमाणु मिलेंगे। मान लेते हैं अगर इधर है ये परमाणु तो इस ओर भी परमाणु होंगे, और ये
4 जो फलक हैं इस पे आपको कोई परमाणु नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये डॉटेड करके इसको मिला देते हैं। इस प्रकार से ये प्राप्त होंगे 8 कोनों पर, और साथ में एक ऊपरी फलक पे है तो नीचे फलक पे मिलेगा, दाएं पे होगा तो बाएं पे मिलेगा, और अगर सामने होगा तो बैक साइड पे, यानी कि आमने सामने के 2 फलकों पर अवयवी कण मिलेंगे। इसके साथ साथ देख लेते हैं सी, फलक केंद्रित की बात करते हैं। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित में क्या होता है? फलक केंद्रित में ये हो गए आपके एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर ये तो निश्चित रूप से होते हैं। इसके बाद हर एक फलक पर, यानी कि 6, 1 2 3 4 5 और 6 फलक हुए, 6 फलक पर ये आपको मिलेंगे। मान लेते हैं ऊपरी फलक पे ये है तो इसको जोड़ देते हैं, ये इस वाले फलक पे इसको जोड़ देते हैं, ये हो गए पीछे वाले फलक पे तो इसको यहाँ से और यहाँ से जोड़ देंगे। ये हो गए आपके सामने वाले फलक पर तो इसको जोड़ेंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पीछे वाले ये हो गए। अब इस वाले में देखते हैं ये हो गए, नीचे वाले की बात करते हैं तो ये हो गए, और सामने वाले की बात करते हैं तो ये हो गए। इस प्रकार से जितने भी फलक हैं, जैसे हम एक कमरे की बात करते हैं तो कमरे में चारों दीवारों पर और छत और फर्श, यानी कि सभी फलकों पर अवयवी परमाणु उपस्थित होंगे, तो ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस प्रकार से आपको 4 प्रकार मिलते हैं। अगर एक बार में देखें तो सबसे पहला मिला आद्य, देख लेते हैं। सबसे पहला आद्य 1 प्रकार हो गया, अंतः 2 प्रकार हो गए, अंत 3 प्रकार और फलक केंद्रित 4 प्रकार। जबकि विस्तृत रूप से केवल हम इन्हें 2 ही भागों में बांटते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका के रूप में। इन 4 प्रकारों के आधार पर इनके पैरामीटर्स में परिवर्तन करके, पैरामीटर्स का मतलब इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा इनके कोड अल्फा, बीटा और गामा, जो आपको पिछली वीडियो में बताए गए थे 6 पैरामीटर्स, उन पैरामीटरों के आधार पर इन्हें 14 ब्रेबो जालक के रूप में बताया गया है। कितने? 14 प्रकार, जिसे ब्रेबो जालक कहते हैं। 14 प्रकार बताए गए हैं। जैसे आद्य की बात करते हैं तो आद्य में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अगर समान कर दिया जाए, यानी कि घन रूप दे दिया जाए और प्रत्येक 90 अंश के कोण बना दिए जाए तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन कर दिया जाए, 2 लंबाई बराबर कर दी जाए, तीसरी कम कर दी जाए, तो ये परिवर्तित हो जाएंगे और द्विसम लंबाक्ष कहलाएंगे, जबकि इनके कोण 90-90 के ही होंगे। लेकिन अगर इनकी प्रत्येक भुजा में ए बी और सी तीनों में परिवर्तन कर दिया जाए, तीनों एक समान ना हो, तो ये विषम लंबाक्ष कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर इनकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी रखी जाए, ऊंचाई को परिवर्तित कर दिया जाए तथा इनके कोणों के मान को परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो खष्टकोणीय आद्य कहलाएंगे। इसी प्रकार से इसी में अगर ए बी सी तीनों बराबर कर दिया जाए और उनके कोणों में केवल परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो त्रिसमनताक्ष कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर इनकी प्रत्येक भुजा को बराबर रखा जाए, लेकिन कोणों में अगर परिवर्तन कर दिया जाए, कोणों में परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे? यानी कि 90 से किसी भी 2 फलकों का मान 90 से अधिक कर दिया जाए तो वो एक नताक्ष जालक कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर तीनों के मान समान रखे जाएं, ए बी सी एक भी समान ना रखा जाए,
एक भी समान ना रखा जाए और इनके कोण को 90 से कम रखा जाए। सभी कोणों के मान को 90 से कम रखा जाए या दो फलकों पे 90 से कम कर दिया जाए तो ये त्रिनताक्ष कहलाएंगे। इस प्रकार से ब्रेवोजालक 14 प्रकार से बनते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ इसमें भी परिवर्तन होंगे 3 में।